Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes. And after discussing that why did we require new economic policy, reasons for economic reforms, right now we are talking about two measures of economic reforms. जो दो measures हैं, पहला measure कौन सा है? Stabilization measure. दूसरा measure कौन सा है? Structural measure. अगर स्टेबलाइज करना चाहते हैं आप तो ये शॉर्ट रन में काम करती है पॉलिसी. दो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई, वन फॉर शॉर्ट रन, अनदर वन फॉर लॉन्ग रन. नाउ सर, हाउ कैन वी रिमेंबर कि शॉर्ट रन का कौन सा है, लॉन्ग रन का कौन सा है? एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा बेटा. स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो हैं शॉर्ट रन के लिए होते हैं, लेकिन जब भी आप किसी चीज में स्ट्रक्चरल चेंज लेके आना चाहते हैं, स्ट्रक्चर ही बदल दें उसका, चेंजेस टेक्स टाइम. जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होते हैं वो टाइम लगता है उनमें, पूरे स्ट्रक्चर को बदलना. तो ये लॉन्ग रन में होता है. लेट्स हैव अ लुक कि इसके अंदर हम क्या बात करते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट स्टेबलाइजेशन मेजर्स, यहां पर हम बात करते हैं, दीज मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन आप याद जरूर रखें इसको. These measures are intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payment. Balance of payment की weaknesses को दूर करना. Correcting the weaknesses of balance of payment. अब ये कैसे हो सकता है? बीओपी में आपका जो आउटफ्लो हो रहा है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है, आप उसे डिक्रीज करिए, और जो इनफ्लो होता है ट्राई टू इंक्रीज दैट. घुमा फिरा के यू नीड टू इंक्रीज योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट की हेल्प से आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाइए, बढ़ाने की कोशिश कीजिए. सो ये वीकनेसेस दूर करना. And to bring inflation under control, I hope you must know this thing that before 1991 or around 1991 the inflation rate was around 17%. बहुत बड़ी बात है 17% इन्फ्लेशन का हो जाना. तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए आप by keeping the prices under control. आप अगर प्राइसेस को कंट्रोल में रखेंगे, इन्फ्लेशन होगा ही नहीं. If you'll observe the today's situation, the prices of petrol, the price of गैस सिलेंडर, एलपीजी बेसिकली, एंड बैंक चार्जेस, सब कुछ बढ़े जा रहा है. इन्फ्लेशन तो हो गई. सो इन सिंपल वर्ड्स, लेकिन मैं आपको ये तब की बात बता रहा हूं 1991 की. इन सिंपल वर्ड्स, दिस मींस दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज, और हमें जो है बेसिकली प्राइसेस को अंडर कंट्रोल रखना चाहिए. दिस कम्स अंडर स्टेबलाइजेशन मेजर्स. ये स्टेबलाइजेशन मेजर्स के अंदर आता है. दो चीजें, बीओपी की वीकनेसेस को ठीक करना बाय इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एंड टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल बाय कीपिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अंडर कंट्रोल. जितना हो सके, जितना आप कर सकते हैं. द नेक्स्ट मेजर इज स्ट्रक्चरल मेजर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर इज, this is basically a long term measure. It aims at improving the efficiency of the economy. आप अपनी इकोनॉमी की एफिशिएंसी इंप्रूव कीजिए, एंड इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज. जो आपने आप घर घर खेल रहे हैं यहां पर, इंडिया का बाय इंडियन, वो वही पॉलिसी, बी इंडियन बाय इंडियन काइंड ऑफ थिंग, कि भैया ये इतना ज्यादा नहीं चलने वाला है, योर इकोनॉमी रिक्वायर्स कंपटीशन. आप रिजिडिटीज रिमूव कीजिए. बाहर से अगर प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, बीपीएल के भरोसे मत बैठे रहिए, ओनिडा के भरोसे मत बैठे रहिए, वीडियोकॉन के भरोसे मत बैठे रहिए. बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको आने दीजिए, आपकी इंडिया का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगी वो. सो रिजिडिटीज को हटाइए, स्ट्रिक्टनेस जो आपने ला रखी है उनको हटाइए इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. द गवर्नमेंट initiated a variety of policies which fall under three heads: liberalization, privatization and globalization. तो आप जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इन दैट केस वी टॉक अबाउट द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी. और ये एकदम से नहीं आती, इनको टाइम लगता है आने में. आप लिबरलाइज कर सकते हैं, लिबरलाइज ठीक है, आपने एक पॉलिसी चेंज की, हो गया. ग्लोबलाइज कर सकते हैं. ग्लोबलाइजेशन में भी लेट्स से यू आर इनवाइटिंग दी बिग फर्म्स, जैसे कि हमने 1991 में फोर्ड मोटर्स ने कोलैबोरेट किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ.
17,000 करोड़ रुपीस अराउंड उन्होंने इन्वेस्ट किए थे इंडिया में, एंड दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग देयर कार्स इन इंडिया ओनली, एंड द कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड फॉर इंडिया एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट पर्पज एज वेल। तो ग्लोबलाइजेशन में से ये सारी कंपनीज आती हैं, इन्वेस्ट करते हैं, टाइम लगता है उसमें। प्राइवेटाइजेशन में तो बहुत टाइम लगता है। आप जो कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेचेंगे, तो बहुत सारा टाइम लगता है इन सारी चीजों में। सो दीज आर स्ट्रक्चरल मेजर्स, दीज आर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, इनमें टाइम लगता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल मेजर्स। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दो अलग टाइप के मेजर्स होते हैं, जिसके अंदर हमें सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो रीजन थे फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, वाइड लाइक द रीजंस फॉर व्हिच वी रिक्वायर्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन द ईयर 1991, उन्हीं को इंप्लीमेंट करने के लिए, फेजेस में इंप्लीमेंट करने के लिए एक तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने कि भाई बीओपी की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स के पास चले जाइए। अगर आपकी इनएफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, अगर आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स में चले जाइए। दैट विल टेक अ टाइम, दैट विल टेक सम टाइम। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। एलपीजी पॉलिसी जो है उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए तो हमने सिर्फ ये मेजर्स ही डिस्कस किए हैं, सो दैट आप अच्छे तरीके से समझ पाए। बाकी अगर आपको और भी वीडियोस रिक्वायर्ड हैं तो आप यहाँ पे कार्ड सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूँ, रिप्लाई जरूर करता हूँ। और अगर वीडियोस रिक्वायर्ड हैं आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैक्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईईडी, मैक्रो के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। So this is it for today's class, today's video. All of you, see you in your next class, and don't forget to like and share the video with your friends. Thank you so much all of you for watching this video.